नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि भले ही पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी हो, लेकिन किसान आंदोलन जारी रहेगा। यह फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की रविवार को हुई बैठक में लिया गया। लखनऊ के कांशीराम इको पार्क में महापंचायत का आयोजन चल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया, जिसमें किसानों ने अपनी कुछ मांगों का जिक्र किया है। किसानों ने अपनी चिट्ठी में 6 पॉइंट्स में अपनी मांगे रखी हैं। किसानों ने लिखा है कि उनकी मांग केवल तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की नहीं थी, बल्कि 3 और मांगे थीं। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जो पत्र लिखा है उसमें क्या कुछ मांगे हैं। तो पत्र में पहली मांग है कि एमएसपी को किसानों का कानूनी रूप दिया जाए, फसल पर सरकार द्वारा एमएसपी की गारंटी घोषित हो, सभी तरह के फसलों के उपज पर यह लागू हो। साथ ही मांग है कि खेती की संपूर्ण लागत पर आधारित एमएसपी हो। विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 पर बात की जाए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को लेकर यहां पर मांग की गई है। किसानों पर आंदोलन के दौरान हुए मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं, यह भी मांग चिट्ठी में लिखी गई है। और आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसान के परिवारों को मुआवजे के ऐलान की भी मांग इस चिट्ठी में की गई है। तो तमाम मांगे इस पत्र में लिखी गई हैं और आज महापंचायत हो रही है लखनऊ में। निशाना साधते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर अभी कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। एमएसपी एक बड़ा सवाल है। एमएसपी पर खरीदारी को लेकर टिकैत ने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि झूठ का कोई इलाज नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनाओ। 750 किसानों की मृत्यु हुई है, उनका ध्यान रखा जाए। दूध के लिए भी एक नीति आ रही है, उसके भी हम खिलाफ हैं। बीज कानून भी है। तो महापंचायत में हमारे संवाददाता से खास बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने क्या कहा, सुनिए। तो क्या सरकार क्या कर रही है, उसकी रणनीति रहेगी। जो मुकदमे दर्ज है उसका क्या रहेगा। एमएसपी, दूध की पॉलिसी लेकर आ रही, डेयरी, बिजली, पोल्यूशन, ये सारी जो सरकार लेकर आ रही है, इसमें सरकार का क्या मत है। सरकार ने तो जिस तरीके से कहा कि हम तीनों कानून को वापस लेते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से सरकार ने ऐलान किया है, लेकिन लगता है कि इस तरीके से करने के आंदोलन के बाद भी सरकार आपके मुद्दों को वास्तविक खड़े उतरेगी और आपके वादों को मानेगी। क्यों नहीं बात मानेगी। हम कहीं बाहर के आए हुए हैं, हम यहाँ के ही हैं। सरकार को बात माननी चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए। अब ऐसे भी बोल रहे हैं कि एनआरसी और तो CAA भी वापस करे सरकारी। जब तक वो बैठेगी नहीं, तो जब तक वो स्पष्ट जवाब नहीं देंगे। जो चोर होता है वो छुप कर भागता है, ये सामना करने से भाग रहे हैं। इनको बैठना चाहिए, टेबल पे बैठना चाहिए। बैठ के बात करें तो कहीं न कहीं से समाधान जब ही समाधान निकलेगा, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन चलेंगे। लेकिन चुनाव को लेकर क्या, जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर लगातार आप कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाकर उसका विरोध करेंगे, इस पर आप क्या करेंगे। जिस दिन चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा उस दिन बताएंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राकेश टिकैत यहाँ पर लखनऊ के महापंचायत को संबोधन कर रहे थे और जिस तरीके से यहाँ कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को एमएसपी को निश्चित करना होगा और नहीं तो लगातार इस तरीके से धरना और महापंचायत लगातार चलते रहेंगे। तो सहयोगी निहाल के साथ वाल्मीकि पांडे, एफएम न्यूज लखनऊ। तो आंदोलन को नए तरीके से चलाने की बात कही जा रही है। कुछ और मांगे भी हैं जिन्हें जल्द पूरा करने की बात भी कही जा रही है। इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से राजेश झा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सपा प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ किसान नेता मास्टर शयुराज जुड़ेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत राजेश झा जी आपसे ही करना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, लेकिन किसान अब भी ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन जारी रहेगा।
अब इस पर आगे सरकार की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी गुरु पर्व के उस महान दिन में, पावन दिन में आकर सभी के साथ बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने पूरे देश को और देश के किसानों को और छोटे बड़े सभी किसानों को विनम्रता के साथ उन्होंने आह्वान किया कि सभी अपने घर को लौट जाए। और 29 तारीख से जो पार्लियामेंट चल रही है और इसी महीने पहले दिन से ही तीनों किसान कानून को वापस लेने के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। और इन बातों के साथ साथ उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट रूप से ये 80% से ज्यादा छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर की जमीन और बड़े किसान हैं। लेकिन जिस तरह से किसान भाइयों ने लगातार दिल्ली और उसके आसपास पंजाब, राजस्थान में जिस तरह से ये आंदोलन चलाया, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ही सहज विचार रखते हुए सभी को साथ में एक साथ लेकर चलते हुए किसान कानून को वापस लेने और एमएसपी को और तमाम चीजों के ऊपर कमेटी बनाकर एक नए तरीके से देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए सभी से आह्वान किया। इसके बावजूद जिस तरह के माहौल है, ये माहौल देश को समझ में आ रहा है। देश के सभी किसान भाइयों को आप समझ में आ गया कि ये आंदोलन नहीं था, इसके पीछे एक राजनीतिक चाल थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साजिश है देश को प्रगति के मार्ग से भटकाने के लिए, देश को तोड़ने के लिए और चुनावी रणनीति को तैयार करने के लिए कुछ मुट्ठीभर लोग इस तरह के आंदोलन को आग देने का काम कर रहे हैं, जिससे देश पिछले 1 साल से देश की जनता, देश की तमाम प्रगति को भटकाने का जो प्रयास किया गया है उसको ये अभी भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। कोई अब मुद्दा नहीं बचा। मैं नहीं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद इस तरह के वातावरण देश में होना उचित। चलिए ठीक है। मास्टर शयूराज जी किसान नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आपका मास्टर शयूराज जी। क्या जिद से जीत मिल पाएगी? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि इस शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को रद्द किया जाएगा, एमएसपी के लिए समिति का गठन किया जाएगा, उसके बाद भी जिद है कि आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, मुझे एक बात बताओ, किसान प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर घर चला जाता है, ठीक है, मैं कहता हूँ घर आ गया किसान जी, वो गांव देहात क्षेत्र में जाके क्या बताएगा कि हम क्या हो के आए और क्या लेकर के आए? किसान तो आज वहीं की वहीं खड़ा है जो आप 1 साल पहले था। भाई एक कृषि बिल लाए, कृषि बिल वापस ले लिया। जो किसानों की सदियों पुरानी मांगे हैं, किसान आयोग का गठन है, एमएसपी गारंटी कानून है, जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए क्या सम्मान है, किसानों पर मुकदमे लिखे गए हैं, अजय शर्मा टोनी है, 120 बीघा मुलजिम है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? तो ये सारी बातें हैं। महंगाई कितनी चरम पे है, बेरोजगारी है, इन पर बिजली अमेंडमेंट है, पराली का बिल है, इस साल भी किसानों पर मुकदमे लिखे गए पराली पे। तो इन बिंदुओं पर कब चर्चा होगी? घर जाने के बाद चर्चा होगी इन बिंदुओं पर, जब घर चला जाएगा किसान। और किसान घर भी चला जाए तो कौन सा सम्मानजनक तरीके से भेजना चाहिए? नहीं, किस तरह से चाहते हैं, किस तरह से सम्मान चाहते हैं वो तो बताएं। अरे भाई, किसान नेताओं से बैठ के देश पर जैसे 11 दौर की वार्ता हुई है, तो 1 दौर की वार्ता नहीं कर सकते बैठा करके। अच्छा, अभी वार्ता चाहते हैं कि वार्ता करने में, लेकिन जिस तरह से एमएसपी का जिक्र यहां पर कर रहे हैं कि एमएसपी होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ जी, एमएसपी के लिए मैं बता रहा हूँ, एमएसपी में बुरा बात करते हैं। पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था एमएसपी थी, है और रहेगी। एमएसपी को गारंटी कानून बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने, मनमोहन प्रधानमंत्री जी ने उनको लेटर लिखा था कि देश में एमएसपी गारंटी कानून होनी चाहिए। तो खुले देश से क्यों नहीं कह रहे थे एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे? ये क्या है, की है और रहेगी और पारदर्शिता लाएंगे एमएसपी में। अरे पारदर्शिता क्या होती है? सीधा गारंटी कानून बनाओ इसको। लेकिन क्या आप लोगों ने कुछ खाका तैयार किया है कि एमएसपी में क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ नहीं होना चाहिए? हाँ, टोटल खाका तैयार है। बताएं थोड़ा सा हमें भी और हमारे दर्शकों को भी। जब वेतन आयोग में वेतन आयोग बनाकर वेतन बढ़ाने की बात हुई थी जी, तो कुछ लोगों ने ये कहा था अरे भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वेतन आयोग बढ़ने से और वेतन बढ़ने से व्यापार और फलीभूत हुए, मार्केट और आगे बढ़ी। तो एमएसपी आने से ऐसा नहीं है कि कृषि जगत ठप हो जाएगा या व्यापारी ठप हो जाएंगे। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई लाभकारी मूल्य नहीं है। जब ये
तैयार नहीं है, तो किसान को लाभकारी मूल्य कहाँ मिलेगा? फसल के उपज के दाम कितने महंगे हो गए, कितनी महंगी फसल किसानों के घर में आ रही है, और मंडियों में सरकारी खरीद के बाद किस रेट पर किसानों की फसल लूटी जाती है। मात्र 6% किसानों को एमएसपी मिलती है, वो भी हरियाणा और पंजाब के किसानों को। पूरे देश के किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाती, कहाँ जाएगा वो किसान? लेकिन इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना मास्टर शाहयुराज जी कि जितनी भी फसलों पर एमएसपी मिलती है और जितनी भी खरीदारी सरकार करती है, उन फसलों का कितना प्रयोग हो पाता है, कितनी फसलें खराब हो जाती हैं, उसके बाद भी कितना स्टॉक सरकार के पास बचा रहता है। तो आपको लगता है कि सभी फसलों पर एमएसपी संभव है, ये व्यवहारिक है? हम सरकार से वजन डालना नहीं चाह रहे। जो प्राइवेट सेक्टर खरीदता है, हम प्राइवेट सेक्टर के लिए कह रहे हैं, उनके लिए ये चले कि एमएसपी से नीचे बोली ना लगे, एमएसपी से ऊपर बोली लगे। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बनाते? जब वो एमआरपी अपने मन से रखते हैं, पूरा देश एमआरपी पे चलता है, और हम मात्र सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, सबसे नीचे का मूल्य मांग रहे हैं। तो क्या देश का किसान सौतेली मांगा बेचा है तो उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी ना मिले? चलिए, इस बात का भी जवाब लेंगे। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव सपा से जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएंगे, वहीं किसान आंदोलन को अभी और आगे चलाने के लिए कह रहे हैं, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, ये आंदोलन पूरी तरीके से किसानों का आंदोलन है जी। विपक्षी दलों ने सिर्फ अपने आत्मिक साथ इनका दिया है जी, और इसलिए दिया क्योंकि इनकी मांगे जायज थी और ये तीनों काले कानून वापस होने ही चाहिए थे। लेकिन ये हकीकत है जो हमारे किसान नेता कह रहे हैं कि उन्होंने 14 महीने यहाँ बैठ के जो 700 लोगों की शहादत दी है, उसके बाद वो पाए क्या? तो उसमें पाया आपने 50,000 आपने क्रिमिनल मुकदमे पा लिए, 700 लोगों की अपनी कुर्बानी पा लिए, और उसके बाद टैनी साहब ने अपने पुत्र को उकसा करके 4-5 किसान नेता के ऊपर हत्या करा दी गाड़ी चढ़ा करके। तो ये सब पाने का काम इन्होंने किया, क्योंकि अभी हमारे जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने दयालु प्रधानमंत्री जी और उनकी तपस्या के बारे में तमाम चीजें उकेरी हैं। तो वो दयालु प्रधानमंत्री हैं, इसमें कहाँ दो रहा है? केवल 700 ही तो किसानों की हड्डी का यज्ञ लिया उन्होंने अपने अहंकार में। अरे वो 1400 भी ले सकते थे, 2800, 3000 जो गोधरा वाला था वो भी ले सकते थे, लेकिन कब लिया है? बख्श दिया है। ये तो किसानों को मानना चाहिए कि कम से कम बख्शा है हुजूर ने आपको 700 पे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तपस्या है, और देखिए कि तपस्या में क्या निकल करके आया और कैसे इनकी कोई बात मान ले कि आज आप कह रहे हो कि गारंटी है, गारंटी थी और गारंटी रहेगी। अरे भैया, कानून दे दो। आप तो खुद ही गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो आप अध्यक्षता किए थे, आपने लेटर लिखा था जो हमारे किसान नेता ने कहा। और दूसरी बात ये कहा हो रहा कि इंडियन गवर्नमेंट ही खरीदेगी वो सारा। अरे कम से कम अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप गारंटी ला देंगे तो कोई भी व्यापारी जो भी इनसे खरीदेगा कम से कम मिनिमम उतना पैसा देगा। इसमें क्या गलत बात है? और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दयालु प्रधानमंत्री जी से कि एमएसपी पे कानून दे दीजिए। 50,000 जो इन लोगों को बैठा के आपने मुकदमे लिखे हैं वो वापस ले लीजिए, और 700 किसानों को शहीद का दर्जा दे दीजिए। जो उनका उचित मुआवजा है और सरकारी नौकरी उनके परिवार में है वो दे दीजिए। क्यों राजनीति करने पे आमादा है? आप दे दीजिए, वोट लीजिए। भाई, आप क्यों किसी और को राजनीति का अवसर दे रहे हैं? मत दीजिए, हम लोगों को नहीं चाहिए। हमें हमारा किसान खुशहाल चाहिए, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है, और हम समझते हैं कि विपक्ष दल का जितने भी पार्टियां हैं इस समय वो किसानों के पूरी तरीके से सपोर्ट में है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि हम लोग अपने किसानों की हड्डियों से यज्ञ करना नहीं चाहते, और इन्होंने किया है बकायदा। एक भी नम आंसू किसी संसद सत्र के अंदर अगर बहे हो, हम लोगों ने तो संसद ही रोकी थी, इसी वजह से कम उनकी शहादत पे हम लोग जो है कुछ नम आंसू गिरा लेते, क्योंकि विपक्ष इससे ज्यादा नहीं कर सकता था, और ये उसका भी अवसर प्रदान नहीं किए। अब आप चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राजेश शाह जी, जवाब दीजिए। देखिए, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता बहुत अच्छा बोल रहे हैं मोदी जी के बारे में, बहुत अच्छा गोधरा से लेकर कहाँ तक चले गए। मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ, क्या वैक्सीन आपने लगवाया या नहीं लगवाया? आपके नेता तो बोल रहे थे कि बीजेपी का वैक्सीन आया। आप हमारे किसानों की चिंता करें। उसका जवाब दीजिए गौमूत्र हमारे यहाँ कोई नहीं पीता है। जो आपके यहाँ से गौमूत्र कोरोनिल पिलाया गया और जो बकायदा पैसे बर्बाद किए गए कोरोनिल पे, और हमारे बाबा को सपोर्ट किया गया, रामदेव बाबा को, उससे जनता
देखिए, मुद्दे से भटक जाएंगे राजेश झा जी। राजेश झा जी, मुद्दे से भटक जाएंगे। आज का मुद्दा वैक्सीन और कोरोना नहीं है। कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, राजेश झा जी मेरा निवेदन है आपसे। राजेश झा जी मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि आज का मुद्दा कोरोना और वैक्सीन नहीं है। कभी प्रधानमंत्री आपको पता ही नहीं है जब 29 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन है, प्रधानमंत्री जी देश के सामने ये कर रहे हैं। देखिए आप लोगों ने क्या किया, राजनीति किया। 26 जनवरी को देश के जो सबसे पवित्र स्थान है, देश का नाम और सम्मान होता है, उसके लोगों को चला दिया। भारत के झंडे को नीचे उतारने का कोशिश किया। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उसका फोटो है जिसकी आप बात कर रहे हैं। प्रबंधक था और उसको आपने चढ़ाया था। आपने बकायदा सुरक्षा हटा करके चढ़ाया था। आपने झंडा फहरवाया था। वो आपका आदमी था, वो तो सारे सामने आए। आपने क्या कर लिया उसका? आपने देवल खुद पूछा कि ऐसे राजेश झा जी मुद्दा भटक रहा है, मुद्दे पर आइए। कपिल श्रीवास्तव, बात पूरी हो जाने दीजिए। आ रहा हूं मैं आपके पास। कपिल श्रीवास्तव बात पूरी हो जाने दीजिए। राजेश झा मेरा आपसे ये सवाल है, आप कहते रहे पूरे आंदोलन, ये आप कहते रहे राजेश झा कि मुट्ठी भर किसान हैं, देश के पूरे किसान नहीं हैं, तो आखिरकार इन किसानों के आगे सरकार क्यों झुक गई? कपिल श्रीवास्तव और राजेश झा जी, मेरा निवेदन है आप दोनों से, एक एक करके। जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा है, जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा। राजेश झा, अगर आप दोनों नहीं सुनेंगे तो मुझे मजबूरन आप दोनों की ऑडियो को डाउन करना पड़ेगा। निवेदन है मेरा आपसे। राजेश झा, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल आपसे यह है कि हम मुद्दे से भटकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे से भटकेंगे नहीं। सीधा सवाल यह है कि शुरुआत के आंदोलन को लेकर, जब से आंदोलन चला और अब तक, सरकार और बीजेपी ये कहती रही कि मुट्ठी भर किसान हैं, पूरे देश के किसान नहीं हैं। अगर ये किसान मुट्ठी भर थे तो आखिरकार सरकार झुक क्यों गई? देखिए, सरकार जो है वो मुट्ठी भर हो या 90% हो, सरकार को सभी को लेकर चलना है। ठीक है, सरकार को सभी को लेकर चलना है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, चाहे साल भर से लोग अगर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी तीनों किसान कानून को वापस लेते हैं। मेरी सवाल इन विपक्षी विरोधी पार्टियों से पूछना है कि अब ये सरकार जवाब कपिल श्रीवास्तव, बात पूरी हो जाने दीजिए। कपिल श्रीवास्तव, मेरा निवेदन है आपसे, बात पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तब कोई बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था। कपिल श्रीवास्तव, बात पूरी हो जाने दीजिए। जी, बात पूरी कीजिए कपिल श्रीवास्तव जी। कानून को वापस लेंगे, क्या आपको इतना पेशेंस नहीं था कि पार्लियामेंट सेशन 29 तारीख को प्रारंभ हो रहा है और प्रधानमंत्री जी खुले मंच से जनता के बीच आह्वान कर रहे हैं, लेकिन आपको राजनीति करनी है? चलिए जवाब ले लेते हैं। शयोराज जी, मास्टर शयोराज जी, जवाब दीजिए। राजेश झा का कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि शीतकालीन सत्र के दौरान इसे रद्द कर दिया जाएगा, तो क्या पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, क्यों जिद पर बने हुए हैं? शयोराज जी, आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। राजेश झा जी कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इन्हें रद्द कर दिया जाएगा, तो क्यों इतना धैर्य, क्यों इतना सब्र नहीं है कि संसद के शीतकालीन सत्र का इंतजार किया जाए? क्यों जिद पर अड़े हुए हैं? मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं काफी डिबेटों को देखता हूँ, जब राजनेताओं के पास कोई जवाब नहीं होता तो दूसरे मुद्दों पर चले जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं
और किसान के मुद्दे से हट जाते हैं। जी। हमने मान लिया 76 में क्या कानून रद्द मान लिया हमने, उसमें हालांकि भाजपा के कुछ प्रवक्ता साक्षी महाराज हैं, एक कोई कल्याण सिंह पटेल है मध्य प्रदेश से, और ये तुम्हारे कलराज मिश्र हैं, ये कह रहे हैं हम दोबारा से कानून लाएंगे। लेकिन वो कहते रहो, हमने तो ये मान लिया कानून रद्द हो गया, चाहे वो भले कुछ भी कह रहे हो, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी बात है। जी। मैं ये कह रहा हूँ जब देश में सारे आयोग हैं, हरिजन आयोग, हरिजन कल्याण आयोग, महिला आयोग, रेलवे आयोग, वेतन आयोग, इस कृषि प्रधान देश में क्या किसान का आयोग नहीं होना चाहिए? कौन सी गलत मांग है? जब सब पूरा देश एमआरपी पर चलता है तो क्या किसान का एमएसपी नहीं मिलना चाहिए 100% किसान को? कौन सी गलत बात है भाई? जो किसानों पर मुकदमे लिखे हैं, जो किसान शहीद हुए हैं, उनके विषय में क्या देश कुछ नहीं सोचेगा? जैसे स्वतंत्रता में सत्ता कोई और भोग रहा है, देश को स्वतंत्र कराने के लिए कितने परिवार कुर्बान हो गए थे, उनकी जो संपत्ति थी अंग्रेजों ने पुड़क कर ली थी, आज उनको सरकारी नौकरी तक नहीं दे पाए। तो ये हमारे जो भाई शहीद हुए इनके लिए कोई किसी का कोई हक नहीं बनता। लेकिन शयुराज जी, मैं यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगा कि आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, मान लीजिए सरकार सारी फसलों पर एमएसपी दे भी दे, तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? क्या एक आम आदमी उन फसलों को खरीदने में सक्षम होगा? लगता है आपको व्यवहारिक है? अरे मैं ये कह रहा हूँ, आदमी कुल अपनी इनकम का 10% खाने पर खर्चा करता है, बाद बाकी अपने शौक श्रृंगार, लत्ता, कपड़ा, रहना सहना, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य पर खर्चा होता है देश का। खाने पर खर्चा 6% होता है, ये कभी किसी ने जिस पर 10% खर्चा हो रहा है उससे तो महंगाई बढ़ेगी, और जो पूरा इधर उधर के खर्चे होते फैशन के उनसे महंगाई नहीं बढ़ती। हर चीज कितनी महंगी हो गई देश में। अच्छा, खाने से ही, खाद्य पदार्थ से भी। अच्छा, एक बात और शयुराज जी, नए तरीके से आंदोलन को चलाने की बात कही जा रही है, क्या नया तरीका होगा और अब किस तरह से आगे आंदोलन को देखा जाएगा? मैं तो ये कह रहा हूँ आंदोलन खत्म कर पाए ना। प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी मांग है, जब उन्होंने जिस मांग को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, कृषि कानून को वापस लेने के लिए जब पीएम वापस नहीं लेंगे, जो उसको वापस ले लिया, तो छोटी छोटी मांग जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद सहमत थे, एमएसपी गारंटी कानून करने के लिए खुद वकालत करते थे, किसान आयोग के गठन करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? इनको दिक्कत कहाँ आ रही है वो मुझे बताओ। चलिए राजेश झा जी, जवाब दीजिए। छोड़ देते हैं। देखिए सर, बहुत स्पष्ट है, जब तीनों कृषि कानून को उन्होंने वापस लिया तो उसी दिन उन्होंने बोला कि हम कमेटी बनाकर नए सिरे से इसके ऊपर हम सारे लोगों को सम्मिलित करेंगे, जो एक्सपर्ट होंगे, जो किसान हमारे नेतागण है उनको भी लेंगे, हम अलग अलग पार्टियों को भी हिस्सेदारी देके हम आपस में बैठकर इसको विचार के बनाएंगे, जो बेस्ट होगा वो करेंगे। तो एमएसपी की जो बात को भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि एमएसपी के लिए भी हम करेंगे। किसान आयोग की ये बात कर रहे हैं, उसमें दो राय नहीं है, ठीक है, होना चाहिए, मैं भी उसको समर्थन करता हूँ, लेकिन उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया है जो समय के हिसाब से होगा। 70 साल में नहीं हुआ तो आने वाले समय में होगा। आज बहुत सारा चीज किया गया देश में, 370 भी लागू कर दिया गया, राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये जो गद्दार बैठे हुए हैं देश के अंदर ही, जो बोलते हैं कि सेना ने हमला कर दिया तो सबूत दो, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें लेके आए हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों से केवल इतना जानना चाहता हूँ, जो नेतागण है किसानों के, जब प्रधानमंत्री ने विनम्रता के साथ आह्वान किया तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। आप साल भर से बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, घर जाइए और जितने किसान आपके बैठे हुए उनको घर भेजिए। साल भर से वो अपने परिवार से छोड़ के दूर बैठे हुए हैं और जरा 1 महीना इंतजार कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या करना है। लेकिन आप जो लोग बैठे हुए, जो राजनीति से प्रेरित है, जो विरोधी दल है, वो पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद आप देखिएगा ये सारा ड्रामा खत्म हो गया। कपिल श्रीवास्तव क्या चुनाव को लेकर विपक्ष इसे तूल दे रहा है? 100%। और जो समाजवादी पार्टी बैठे हुए है, 40 सीट नहीं आना है, 30 सीट, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। इसमें हमारे को किसान का राजनीति नहीं करना है, किसान का हमारे इलेक्शन मत करो, हमने बात आदमी हो आप एक एक करके कपिल श्रीवास्तव की बात पूरी हो जाने दीजिए। सरकार में भी ताना चाहिए, डिबेट में भी ताना चाहिए। वाह भाई राजेश भाई, कहीं तानाशाही नहीं होता, नहीं है, सरकार है, आपको सरकार। चलिए, समय का अभाव है, कपिल श्रीवास्तव फाइनल कमेंट दीजिए। कपिल श्रीवास्तव, सीधी सी बात है जी कि इस पे अगर कोई राजनीति कर रहा है तो हमारी मोदी सरकार कर रही है जी, और इनका आज भी मन साफ नहीं। अगर मन साफ होता
तो जिसको आपने आंदोलनजीवी कहा, जिसको आपने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी, आतंकवादी सब कहा, आप कहते हैं कि हम उन्हें समझा नहीं सके, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। यानी वो इतने नासमझ थे या उनकी समझ इस स्तर पे इतनी लोअर थी कि मोदी जी उनको समझा नहीं सके। और तमाम लोगों के अनुसार ये भी बातें छन के आ रही हैं कि आज जब शांत हो जाएगा माहौल तो फिर आप उसी कानून को लेकर के आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। अगर आप मन आपका साफ होता तो आप कहते हाँ हम भूल चूक लेनी देनी से गलत कानून अपने चंद चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए लेके आ गए थे। अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम अपने किसानों से क्षमा मांगते हैं और हम उनको एमएसपी पे गारंटी भी देंगे। हम उसके साथ खड़े हैं, हम उनके मुकदमे उठाएंगे, हम तेनी साहब को बर्खास्त करते हैं, हम 120 के बी के मुल्जिम को गृह राज्य मंत्री नहीं बनाएंगे। इस तरीके से कह करके वो कम से कम किसानों की जो उचित डिमांड है उसको मांग लेना चाहिए था। तो राजनीति तो आप कर रहे हैं साहब, हमसे क्या लेना देना। हम तो कार्यालय में नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं, हम कहाँ हैं रोड पर बताइए। हाँ, आत्मिक रूप से हम किसानों के साथ हैं और जिस दिन हमारा किसान कहेगा कि आप हमारे आंदोलन में कंधे से कंधा मिला करके रहिए, हम वहीं पर रहेंगे कंधे से कंधा मिला के, घर नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है शयूराज जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि 29 नवंबर का जो कार्यक्रम था उसे लेकर क्या रणनीति है? क्या जो कार्यक्रम तय था वो जारी रहेगा या उसमें कुछ बदलाव होगा? हम तो हाथ जोड़ करके देश प्रधान सेवक से ये बात कहते हैं कि भाई छोटी छोटी बात है, किसान आयोग का गठन है, एमएसपी गारंटी का। नहीं वो ठीक है, मैं 29 नवंबर के कार्यक्रम की बात पूछ रहा हूँ शयूराज जी। मैं 29 नवंबर से पहले उसी को कह रहा हूँ, एक उचित पटल पर वार्ता करके किसानों को आश्वस्त करा दें और ये घोषणा कर दें कि जो छोटी छोटी मांग किसानों की रह गई है। और अगर वार्ता नहीं होती है तो क्या 29 नवंबर का कार्यक्रम जारी रहेगा? हाँ जारी रहेगा, सारे प्रोग्राम जारी रहेगा। तो मैं यहाँ ये समझना चाह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है ठीक है कि संसद के शीतकालीन सत्र में रद्द कर दिया जाएगा, उसके बाद भी आप 29 नवंबर को 500 ट्रैक्टर ट्रॉली का जो कार्यक्रम करने की बात कह रहे हैं, क्या इतना इंतजार नहीं हो सकता कि शीतकालीन सत्र का इंतजार कर लिया जाए और अगर सरकार आपके अनुरूप काम ना करे तो उसके बाद इस कार्यक्रम को लाया जाए? क्योंकि जब 500 ट्रैक्टर ट्रॉली बॉर्डर पर पहुंचते हैं, दिल्ली में प्रवेश करते हैं, तो उस आम जनता का भी तो सोचिए जो दिल्ली में रहती है। ये आम जनता के लिए तो आंदोलन हो रहा है, ये जो सारा आंदोलन आम जनता के हित में। शयूराज जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप भी तो ये समझने की कोशिश करिए कि संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर अगर कहा जा रहा है तो ये कार्यक्रम तो संसद के शीतकालीन सत्र के बाद भी हो सकता है अगर आपकी मांगे ना मानी जाएं। हमारी चिंता होती है सरकार बनाने की। हमने अपना कीमती वोट देकर के एक उचित पटल पर एक उचित सरकार बनाई। जो पहली सरकार थी उनको बेरोजगार कर दिया, इनको रोजगार दे दिया, नौकरी देगी। नौकरी में इसलिए कह रहा हूँ, ये जितने भी विधायक सांसद हैं मोटी तनख्वाह लेते हैं, सेवा। चलिए समय का अभाव है, एक फाइनल कमेंट राजेश झा जी से ले लें। मास्टर शयूराज कह रहे हैं कि 29 नवंबर से पहले पटल पर बातचीत करिए, किसानों के साथ बैठकर बातचीत करिए तो कार्यक्रम टल सकता है, वरना जारी रहेगा। सर मैं बहुत विनम्रता के साथ बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सभी किसान भाइयों के साथ हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए तीनों किसान कानून वापस लिया और साथ में ये भी बोला कि एमएसपी पे बात करेंगे, हम नए कृषि कानून लाएंगे और सबको मिलकर इस बार हम एक मजबूत कानून लाएंगे जो देश हित में होगा, किसान हित में होगा। जो कमी बेसी आपको लग रहा है, वैसे तो बहुत ही अच्छा कानून बनाया गया था, लेकिन यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी बेसी है, आप घर जाए। गुरु पर्व के दिन आह्वान किया, उनको घर जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। देश चुनी हुई सरकार चलाती है, प्रधानमंत्री चलाती है, किसान नेता अगर देश चलाने लगेंगे तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल श्रीवास्तव और बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर शयूराज जी इस चर्चा में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहां पर सवाल यह है कि किसान अपनी जिद पर अड़े हैं, सरकार का उधर कहना है कि संसद के शीतकालीन सत्र का इंतजार करिए, संसद के शीतकालीन सत्र के बाद जो है इन कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन किसानों का यह कहना है कि पहले वार्ता करिए, उसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र में इन्हें रद्द करिए और जो हमारी मांगे हैं उन्हें पूरा कीजिए, तब जाकर यह आंदोलन खत्म होगा। और अब यह देखने वाली बात होगी क्या आंदोलन इस तरह से कब तक जारी रहेगा, क्या सरकार किसानों के साथ दोबारा से वार्ता करेगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।